दास हूं ना, मैं तो उनके दासत्व में हूं। तो अब इस प्रकार से जब कहा तो फिर से जाती है प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास और फिर रामचंद्र लक्ष्मण के पास भेजते हैं। इस प्रकार से इधर उधर में अब वो क्रोधित हो गई सज्जनों। और जब क्रोधित हो गई तो उसने अपने मन में क्या विचार किया कि ये दोनों राजकुमार मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, तो सीधा उसने सीता जी पर आक्रमण किया। शूर्पणखा ने सीता जी की तरफ मुंह फैला करके दौड़ी। तो फिर हमारे प्रभु ने इशारा किया, लक्ष्मण अति लाघोसो नाक कान बिनुकीन और ताके कर रावण को मनो चुनौती। उसके हाथ जो है मानो रावण को चुनौती दे दिया। अब सज्जनों ये जाती है शूर्पणखा, खरदूषण को लेके आती है। खरदूषण को प्रभु श्री रामचंद्र जी मार देते हैं और इसके बाद जाती है लंका में। तो लंका में क्या कहती है, जा करके सभा में गिर पड़ती है और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रावण ने उठाया, कहा कि क्या हुआ, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? तो क्या कहती है कि अवध निपति दशरथ के जाए, शिकार खेलने के लिए आई है और समुझ परी मोहि उन कह करनी रहित निशाचर करी है। अब देखिए उनकी करनी से मेरी समझ में आ गया और बता दिया इसने कि भाई मैं गई थी तो सीधी बात तो बोली नहीं, झूठ बोली। क्या बोली कि जब मैंने बताया कि मैं रावण की बहन हूं तो मेरा उपहास करने लगी और मेरा नाक कान काट लिया। तो इस तरीके से सज्जनों अभी झूठ बोल गई। और जब खरदूषण कहती, खरदूषण को जाकर के मैंने बताया तो वो गए तो उनका वध कर दिया। अब ये सब इसने कहा और वो जो मैंने कल आपको कथा सुनाई थी कि वे राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरि समझ बिनु सत्कर्मा, ये सब शूर्पणखा ने कहा। अच्छा उसको तो समझा दिया रावण ने और उसके बाद रावण गया, बड़ा ज्ञानी था, विचार किया कि खरदूषण मोहि सम बलवंता इनको तो भगवान के बिना कोई मार नहीं सकता। तो मैं अब क्या करूं कि वही है भजन न तामस देहा, ये तामसी शरीर से भजन नहीं हो पाएगा, तामसी शरीर से भजन नहीं होगा। तो इसने एक मंत्र बताया कि मैं जा करके अब इनसे बैर करूंगा, यदि ये भगवान है तो इनके हाथ में हमारी मृत्यु होगी तो हम परम पद मिल जाएगा, और यदि ये कोई साधारण राजकुमार है तो मैं इनको जीत लूंगा। ऐसा विचार करके रावण जो है कहाँ गया, मारीच के पास गया। सज्जनों मामा मारीच के पास जाता है तो हमारे मारीच जिसका आदर सत्कार करते हैं और पूछते हैं कि भैया क्या ही कारण मन व्यग्रत अक्सर आया था, आप अकेले आए हैं? तो रावण ने सारी कथा मारीच को बता दी और कहा कि तुम कपटी मृग बन जाओ, कपट से मृग बन जाओ और इस प्रकार से मैं उनकी पत्नी का हरण करूंगा। तो अब हमारे मारीच ने समझाया कि रावण जो है वह बहुत शूरवीर है और बिना भण का बाण मुझको मारा था, सत जो जन आयो छन माही और किन सन बैर किए भल नाही, उनसे बैर करने में तुम्हारा भला नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारे जो मारीच ने समझाया तो सुनत जरा दीने से बहु गारी, सड़ गया और खूब गारी बकी मारीच कि गुरु के समान मुझको ज्ञान देता है। मारीच ने अपने मन में सोचा कि शस्त्री, लोग भी ध्यान से सुनो, कि शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी 5, वैद बंद कवि भानस मुनि 9 लोग, नवई विरोधे नहीं कल्याणा। जिसके हाथ में शस्त्र हो शस्त्री, जो आपके मर्म को जानता हो मर्मी, शस्त्री मर्मी, प्रभु आपका स्वामी हो, सठ हो,
शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी धनवान हो, वैद हो, कवि हो, रसोइया हो, इनसे डरना चाहिए, इन 9 लोगों से डरना चाहिए। इन सन बैर किए भल नहीं। तो हमारे महाराज ने विचार किया कि उभय भांति देखा निज होना, उभय भांति देखा निज होना, माता पिता के नायक हमारे महाराज ने क्या सोचा कि दोनों प्रकार से मृत्यु आ ही गई है। वहां तो प्रभु ने यहाँ भेज दिया था सत्य जोजन आयम छपाही, परंतु अब हमारी मृत्यु सिर पर आ गई है, हमारी जान गया। दोनों प्रकार से, उभय माने दोनों, उभय भांति देखा निज मरना, और तब ताके से रघुनायक सपना कि उत्तर दे तो कोई बधा भागे, यदि मैं उत्तर प्रति उत्तर करता हूँ ये मुझे मार देगा, और कस न मरो ऊपर सर लागे, प्रभु के बाणों से मृत्यु होगी, तब तो फिर क्या कहना। तो ऐसा सोच करके जान दशानंद सत्संगा और चला राम पद प्रीत अभंगा, क्योंकि जब से प्रभु ने इसको 100 योजन भेज दिया था तब से ये राम का ही दर्शन किया करता था। चारों तरफ उसको राम लक्ष्मण ही दिखाई पड़ते थे सज्जनों। तो इसकी भक्ति बहुत उत्कट हो चुकी थी मारीच की। धन्य है मारीच, रास्ते में जा रहा है, क्या विचार कर रहा है कि निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई, निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई हो, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। क्या सोच रहा कि आज मैं उन नारायण के दर्शन करूंगा, निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल कई सुख पाई हो, श्री सहित सीता जी के सहित, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। ये कितना सुंदर विचार। धन्य हो राक्षस जिसका भाव ऐसा था। क्या सोच रहा कि निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी, जिनका क्रोध हमें परम पद देगा। कि निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी, निज पानि सर संधानी सोई बधिय सुख सागर हरि। अब वह प्रभु मेरा वध करे। आज प्रभु के हाथों मरने के लिए मारीच लालायित हो रहा है, उत्साहित हो रहा है कि निज पानि सर संधानी सो हुई बधिय सुख सागर है। ऐसा सुंदर भाव था हमारे मारीच का। धन्य है वो मारीच। तो इस तरीके से जनों जब कुटिया नजदीक आ गई तो हमारे मारीच ने क्या किया, कपट मृग बन गया सज्जनों। अब कहीं सोने का मृग होता है क्या? सोने का मृग नहीं होता। और सज्जनों क्या हुआ था कि जब हमारे खरदूषण का वध प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कर दिया था, तो एक समय की बात है कि लक्ष्मण गए हुए थे कंदमूल फल जंगल में लाने के लिए। तो यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या लीला रची थी कि सीता जी से सब समझा बुझा करके कहा कि देखो सीते, हम कुछ सुंदर लीला करेंगे, मैं कुछ करब ललित नर लीला, तो तुम क्या करो कि तुम पावक मह करो सीता जी प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण करके अग्नि में समा गई। अपनी प्रतिबिंब वहां पर छाया रूपी सीता बैठ गई, वैसे रूपशील विनीत। अब देखिए, मृग भी नकली, सीता भी नकली, मृग भी नकली, सीता भी नकली और रावण भी नकली। भाई रावण भी तो साधु को वेश धारण किया था, कुटिया के पीछे छुप गया था। और यहाँ रावण ने क्या सोचा है, भक्ति रूपी सीता को रावण कहाँ छू सकता था? भक्ति रूपी सीता को रावण छू नहीं सकता था। तो अब तीनों नकली हैं, मृग भी नकली, सीता भी नकली और रावण भी नकली। प्रभु ने सोचा कि तुम नकली रूप बना के साधु कहोगे तो क्या तुम हमारी सीता को ले जाओगे? नहीं, तुम नकली हो क्या तुम नकली ही ले जाओगे।
तो इस तरीके से प्रभु तो सब कुछ जानने वाले थे। सीता जी ने क्या देखा कि सीता पर चिर मृग देखा, सीता पर चिर मृग सुमनोहर जैसा, सुंदर सोने के मृग को देखा, अंग अंग सुमनोहर वैसा बड़ा सुंदर मृग था। तो अब हमारी सीता जी ने जब देखा तो प्रभु से कहती हैं कि सत्य संद प्रभु बध करिए ही आनो चर्म कहती दे, कि हे प्रभु आप इसका वध करके इसका आज तक सीता जी के मन में वो सीता जो चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या की महारानी कभी कोई चीज नहीं मांगी प्रभु से और उनके साथ चल दी प्रभु के साथ में, आज सीता के मन में इच्छा प्रकट हो गई। तो कह रही कि सत्य संद प्रभु बध करिए ही आनो चर्म कहती बैदे ही। तो रघुपति जान सब कारण प्रभु सब कुछ जान रहे थे, हरख उठे सुरकाज संवार। लक्ष्मण को समझा बुझा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी मृग के पीछे जाते हैं। मृग क्या करता है कि प्रकटत दुरत करत छल पूरी, और यही विधि प्रभु ही गए उलय दूरी। इस प्रकार से सज्जनों, अब हमारे जब बहुत दूर लेकर के गया तो भाई हमारे प्रभु ने इसको खींच करके बाण मार दिया, और जब मार दिया तो शरीर छोड़ते समय अपने असली रूप में ये आ गया। तो प्रभु ने जब इसका वध कर दिया और अपने असली रूप में आ गया तो भगवान वहां से सज्जन लौटते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब उसने कहा हा लक्ष्मण करके आवाज लगाई तो यहाँ सीता जी के पास तक वो आवाज गई। तो सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हारे भैया जो है भ्राता जो है संकट में है। तो लक्ष्मण ने समझाना चाहा, परंतु सीता की बुद्धि उस समय मोह कलिल थी, क्योंकि प्रभु जो राम की